नमस्कार दोस्तों, जीडीएस में 44,228 पद की भर्ती आई है। आज उसमें हम स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, वो सब अपने मोबाइल से ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं मोबाइल से ही फॉर्म फिल करके आप लोगों को बताने वाला हूं। देख सकते हो अब पॉपअप शो हो रहा है 44,228 पोस्ट। अगर इसका नोटिस डाउनलोड करना चाहते हो तो नोटिफिकेशन के ऑप्शन में जाइए, 3 ऑप्शन मिलेगा। तो एक में आपका डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन आ जाएगा और दूसरा में सर्कल वाइज पोस्ट, यानी कि जितने भी 23 सर्कल है सभी में कितना कितना पोस्ट है, कौन कौन सा कैटेगरी में, उसका डिटेल दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करते हैं। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में जाएंगे दोस्तों, शुरू से फॉर्म फिल करके आप लोगों को बता रहा हूं। तो देखिए, मैं रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से शो होगा। सबसे पहले आप पहला नंबर ऑप्शन में अपना 10 अंक का मोबाइल नंबर डालना इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि सारा कुछ डिटेल इसी मोबाइल नंबर पे आता है। आप अगर चयनित हो जाते तो आपको मैसेज भी आएगा और ईमेल आईडी में मेल भी आएगा। तो फटाफट पहला नंबर पे आपको मोबाइल नंबर डाल लेना है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर को आपको डालने के बाद दूसरा नंबर में अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी कंपलसरी है और दोनों को वैलिडेट करना है। वैलिडेट मतलब क्या करना होता है, आप वैलिडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक करोगे ना तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को आपको दर्ज करना है, आपका मोबाइल नंबर वैलिडेट हो जाएगा। सेम टू सेम आपको ईमेल आईडी में भी करना है, वैलिडेट आपका हो जाएगा। फिर आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है तो थर्ड नंबर पे आपका नाम। भैया नाम लिखने में ना बहुत बच्चे गलत करते हैं, तो नाम इंपॉर्टेंट है। नाम तीसरा नंबर में आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है ना, उसमें जैसा नाम लिखा है सिर्फ और सिर्फ वैसी नाम भरना है। चौथा नंबर में आपका फादर का नाम डालना है, या फिर अगर स्पेशल कैसे कुछ भी है तो आप अगर मदर का नेम डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पांचवा नंबर में आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ जो भी है आप डालना है दोस्तों, करेक्ट डालना है, जो भी 10th के सर्टिफिकेट में है सेम वही। छठवां नंबर में आपको जेंडर चयन कर लेना है। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो मेल डालना है, फीमेल है तो फीमेल डालना है, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर, जो भी है डाल दीजिएगा। उसके बाद जैसे कि आप मेल डाले हो, उसके बाद देखिए 7वां नंबर पे आप अपना कम्युनिटी डालना है। कम्युनिटी में क्या होता है, अगर आप जनरल है तो जनरल डालिएगा। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अलग एक आ गया है जिसमें 10% आरक्षण है, उसमें अगर हो तो उसमें टिक कर दीजिएगा। ओबीसी हो तो ओबीसी कर दीजिएगा, एससी है तो एससी, एसटी है तो एससी, जो भी है आप फिल कर दीजिएगा। करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप रिजर्वेशन कोटा का फायदा लेना चाहते हैं तो सेंट्रल का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा 8वां नंबर में आप कौन सा सर्कल में फॉर्म फिल करना चाहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। जिस सर्कल में आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं उस सर्कल को यहां पे चयन कर देना है। चयन करने के बाद आपको क्या करना है, आपका सर्कल मैं बोला था गलती से, आप जिस बोर्ड से आप अपना 10th क्लास पास आउट किए हैं, चाहे आप असम बोर्ड से किए हो, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, जहां से आप पास किए हो वहां का इसमें आपको डालना है। उसके बाद आपका पासिंग ईयर डालना है, कौन सा 2010, 11, 20, 21, जो भी सन में आप पास आउट हुए हैं वो यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो नीचे में यहाँ पे 23LPC जैसा आपके में भी कैप्चा कोड दिया होगा वो यहाँ पे भरना है, फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज में आओगे देखोगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट स्टेज का। इसके बाद आपके सामने में 10वां नंबर में आधार कार्ड का नंबर शो करने के लिए बोलेगा, आधार कार्ड नंबर डालना है। 11वां नंबर में आपको क्या करना है दोस्तों, यस एंड नो करना है। अगर आप PWD कैंडिडेट यानी कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, लैंग्वेज स्टडीज, कौन सा लैंग्वेज में आप स्टडी किए हो, अपना जो है हिंदी भाषा में किए हो तो हिंदी में आप देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, लैंग्वेज स्टडी मतलब 10वीं में कौन सा भाषा में आप किए हो तो अपना हिंदी वाला में कर दीजिएगा। हिंदी जैसे सेलेक्ट करोगे फिर आगे बढ़ना है। आप अगर कुछ भी देखिए विद एम्प्लॉयड यानी कि अगर एम्प्लॉय है हो तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको 14 नंबर में आपका रिसेंट फोटो डालना है। फोटो अपलोड करने के टाइम ध्यान देना है 50 KB से मतलब नीचे ने मतलब ऊपर नहीं होने चाहिए। ठीक है, और 200x230 पिक्सल का आपका होना चाहिए दोस्तों। सेम इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है।
सिग्नेचर 20 केबी तक होना चाहिए दोस्तों, 10 केबी से 20 केबी मांगता है। तो ये सब फिल करके आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, आप फिर एक नेक्स्ट स्टेप में पहुंच जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट करते हैं दोस्तों, आपके पास रजिस्ट्रेशन का पूरा डिटेल्स आ जाता है, जैसे कि जो जो आप फिल किए हो वो कंफर्म करने के लिए। अगर आप सही सही फिल किए हो तो कंफर्म कर दीजिएगा, यहाँ पे टिक लगा करके सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों, आप लोगों के सामने में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। फिर आपको पूछेगा कि कंटिन्यू टू अप्लाई पर क्लिक कर देना। कंटिन्यू टू अप्लाई पर जैसे ही आप क्लिक करते हो, कुछ इस प्रकार से आपके सामने में शो हो जाएगा। वहां पे आपका ऊपर में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा और आपको नीचे में क्या करना है, जो भी सर्कल से आप अप्लाई करना चाहते हो वो सर्कल का यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, जो भी आपके सामने में सर्कल आ रहा है, 23 सर्कल है, जिस भी सर्कल से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उस सर्कल का यहाँ पे टिक लगाइएगा। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करके आगे बढ़िएगा। दोस्तों जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना जो सर्कल चुन लेते हैं, उसके बाद आपके सामने में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ सब शो हो जाएगा। फिर आपको ऐसा एड्रेस भरने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे सिंपल सा एड्रेस भर दीजिएगा। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, एड्रेस भरना है। एड्रेस में क्या लिखना है, सबसे पहले बात यहाँ पे सिंपल सा, कुछ उतना लिखना नहीं है दोस्तों। अपना पापा का नाम अगर मेल हो तो एसओ लिख दीजिएगा, और एसओ करके पापा का नाम, या फिर फीमेल हो तो डॉटर ऑफ करके अपना लिख दीजिएगा। उसके बाद आप स्ट्रीट नेम अगर डालना चाहते हो, डालना ही पड़ेगा वैसे तो डाल दीजिएगा। फिर सिटी विलेज का नाम डालिएगा, फिर पंचायत या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दीजिएगा, फिर पिन कोड डाल दीजिएगा, सेम कर दीजिएगा। फिर आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने के बाद दोस्तों आपके सामने में कौन सा बोर्ड से आप पास आउट हुए, कौन सा सर्कल से ये आएगा, तो आप अपना सर्कल देख लीजिएगा। ठीक है, तो सेलेक्टेड बोर्ड, मैं अपना सेलेक्टेड बोर्ड कर रहा हूं, तो आप लोगों को सिर्फ मैं बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को मैं बता रहा हूं, आप लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए मैं अपना बोर्ड डाल दिया हूं, आप भी अपना जिस प्रकार से बोर्ड से पास हुए हो उस बोर्ड का यहाँ पे डिटेल डालना है। फिर कितना नंबर कौन सा सब्जेक्ट में, ये आपको डालना है। जैसे कि साइंस सब्जेक्ट है तो साइंस में 100 में कितना लाए हो ये डालना है। उसके बाद मैथमेटिक्स से 100 में कितना लाए हैं, फिर सोशल साइंस में 100 में कितना लाए हैं ये डालना है। फिर और भी सब्जेक्ट, देखिए सीजी में क्या है, 6 प्रकार के सब्जेक्ट होता है। एक तो आपका होता है दोस्तों संस्कृत होता है, एक तो आपका होता है इंग्लिश होता है, फिर हिंदी होता है। इन सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे डालना है नंबर। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको भी अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। एक बार अपना 10th के सर्टिफिकेट में जो सब्जेक्ट है वही डालना है, जैसा लिखा है वही सेलेक्ट करना है, और क्रमशः इसमें सभी में जितना जितना नंबर पाए हो वो डालना है। डालने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे परसेंट आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, आपका फॉर्म अप्लाई भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या होगा, आप जिस सर्कल को चुने हो वहां पे डिवीजन शो होने लगेगा, तो वो सभी डिवीजन आपके सामने में आ जाएगा। फिर आपको अपना डिवीजन चुन करके फॉर्म फिल करना है, चाहे कोई सा भी डिवीजन हो। उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन कर देना है। उसके बाद सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक करना है। जैसे आप अपना सर्कल में डिवीजन चुनते हैं, आपके सामने में जितना भी पोस्ट है वो सब खुल करके आ जाता है। फिर आपको क्या करना है, 1 2 3 4 करके पूरा सब में पोस्ट प्रेफरेंस देते चले जाना है दोस्तों। जितना भी आपके सामने में खुला है सभी वैकेंसी में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जैसे ही आप पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हो, सेंड नेक्स्ट पर, तो आपके सामने में अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो फॉर्म फी यानी कि फॉर्म फीस पटाने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप रिजर्वेशन कोटा कैंडिडेट जैसे कि एससी हो गया, एसटी हो गया, या फिर पीएच कैंडिडेट हो गया, तो आपके सामने में सीधा प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। इस प्रकार से आप तुरंत जो भी फॉर्म है उसको स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल से ही फिल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर समस्या है तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं बता दूं, फॉर्म फिल कर रहे हो आप सभी, तो फॉर्म फिल करने के टाइम पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम में जितना भी पोस्ट आपके सामने में खुलकर आ जाती है वो सभी पोस्ट में आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल है। इस प्रकार से इस वैकेंसी का कंप्लीट डिटेल्स मैंने बता दिया, फॉर्म फिल करके बता दिया, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी का अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।